नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्पेशल पॉलिटी जो है स्टार्ट की है, और जिसमें जो है हम पॉलिटी को सभी चैप्टर वाइज जो है कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है हम इसको कराएंगे। साथ ही दोस्तों, हम पहले जो है इसका सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो है सभी टॉपिक्स को जो है एक एक करके जो हम अच्छे से समझेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा सिलेबस कवर करने वाले हैं, और इसके बाद जो है संविधान सभा को जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों पॉलिटी सिलेबस। पॉलिटी सिलेबस की यदि बात की जाए तो संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, और इस संवैधानिक विकास का जो चैप्टर है इसको जो है हम सबसे अंत में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको जो है हम लास्ट में जो है कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के बाद संविधान का निर्माण, यानी किस प्रकार जो है संविधान का निर्माण हुआ था। प्रस्तावना यानी उद्देशिका। संविधान के स्रोत, यानी कहाँ से जो है संविधान में क्या जो है जोड़ा गया है। संविधान के भाग, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। नागरिकता के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता जो है दी गई है, कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है, कितने प्रकार से जो है त्यागी जाती है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य। साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। संसद यानी पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। साथ ही दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। महान्यायवादी। राज्यपाल के बारे में। राज्य विधानमंडल के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। साथ ही स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग और राजभाषा, इन सभी के बारे में जो है हम अच्छे से एक एक चैप्टर को जानेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा स्पेशल पॉलिटी के लिए जो है सिलेबस था। दोस्तों सिलेबस, अब आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है संविधान सभा। संविधान सभा की यदि बात की जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो जो संविधान सभा है इसका विचार यानी आइडिया कहाँ से आया और किसके द्वारा जो है दिया गया था, यानी संविधान सभा जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। जो संविधान सभा है, यानी संविधान को बनाने के लिए जो है एक संविधान सभा होनी चाहिए, इसीलिए जो है दोस्तों संविधान सभा जो है बनाई गई थी। अब संविधान सभा की हम बात करेंगे, तो इसका विचार यानी आइडिया कहाँ से आया है और किसके द्वारा दिया गया था। तो सर हेनरी मैन जो हैं, इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया था कि संविधान बनाने के लिए जो है एक संविधान सभा होनी चाहिए। और ये सर हेनरी मैन कौन थे? ब्रिटेन के कानूनविद थे। संविधान सभा का गठन या फॉर्मेशन जो है सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में जो है हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका और फ्रांस में जो है हुआ था। भारतीय संविधान सभा का मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। यानी जो भारत में संविधान सभा है इसका मॉडल ये कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस से जो है लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे भारत में संविधान सभा की मांग, यानी भारत में जो है संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो है संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से। अब इसके बाद आता है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? स्वराज का अर्थ होता है दोस्तों स्वतंत्रता। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो 1921 में जो है हजरत मोहानी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे पूछा गया है। अब आते हैं दोस्तों स्वराज। स्वराज के अर्थ की हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता। और स्वराज शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। और साथ ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वराज प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पास हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था, और इस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत में प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में प्रथम स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
15 अगस्त को जो है मनाया जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन पूछा जाए भारत में प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। अब 1922 में जो है गांधी जी ने भारत यानी जो भारतीय संविधान है भारतीयों के अनुसार ही होगा, ये जो है यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। किस पत्रिका के माध्यम से कहा था? यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही इसके बाद 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी? यानी 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है। अब आते हैं दोस्तों 1924 के बाद जो है 1934 में यानी 10 वर्ष बाद जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो है 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं साथ ही 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग के रूप में जो है बनाया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। दोनों पॉइंट पूछे गए हैं कि 1934 में जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? M.N. रॉय के द्वारा। और इसके एक साल के बाद जो है 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग बनाया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की यदि बात की जाए तो ये अगस्त प्रस्ताव जो है कब आया था? 8 अगस्त 1940 में जो है आया था। इसको जो है किसने पेश किया था? लिनलिथगो ने जो है पेश किया था, जो कि वायसराय था। और इसकी सिफारिशें क्या थी? तो इसमें कहा गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये अगस्त प्रस्ताव आया क्यों था? क्योंकि इस समय जो है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी सेकेंड विश्व युद्ध जो है चल रहा था। और इसी सेकेंड विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता पाने के लिए जो है इस अगस्त प्रस्ताव को जो है लाया गया था, जिसको लिनलिथगो ने पेश किया था। और इनकी सिफारिशें थीं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा, साथ ही एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, और इसके बाद भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है पहली बार इन्होंने अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी इसकी सिफारिशों को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी खारिज कर दिया गया था। अब जब अगस्त प्रस्ताव से कोई बात नहीं बनी तो इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। ये आता है 23 मार्च 1942 को। कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहता था। और जब ये क्रिप्स मिशन दिल्ली आया तो पहली मुलाकात यानी फर्स्ट मीटिंग जो है किसके साथ हुई थी? गांधी जी के साथ हुई थी 24 मार्च 1942 में। और इसके बाद 30 मार्च 1942 में जो है दूसरी मीटिंग हुई थी। किस किस के साथ हुई थी? कांग्रेस के साथ हुई थी। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। हिंदू सभा की तरफ से B.D. सावरकर और M.R. जैकर थे। सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह थे। और अनुसूचित जाति की तरफ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। यानी जो क्रिप्स मिशन की 30 मार्च 1942 को बैठक हुई थी, इसमें कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। हिंदू सभा की तरफ से B.D. सावरकर और M.R. जैकर थे। सिखों की तरफ से थे सरदार उज्जवल सिंह और अनुसूचित जाति की तरफ से थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। तो ये था दोस्तों क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट की यदि बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन जिनको हम स्टेटमेंट कहते हैं, तो गांधी जी ने जो है क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक जो है कहा था। यानी टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा था? गांधी जी ने।
नेहरू जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? दिवालिया बैंक यानी बैंकक्रप्ट जो है कहा था, यानी क्रिप्स मिशन को भी जो है रिजेक्ट जो है कर दिया गया था। अब दोस्तों इसके बाद जो है 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो इसमें जीत किसकी हुई थी? लेबर पार्टी की इसमें जीत होती है, और लेबर पार्टी की तरफ से पीएम बनते हैं एटली। कौन बनते हैं? एटली, जो कि लेबर पार्टी की तरफ से पीएम जो है बने थे। तो दोस्तों ये थे 1945 के ब्रिटेन में चुनाव में जब जीत हो जाती है लेबर पार्टी की, तो उसके बाद पीएम बनते एटली। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।